Good morning, students. Yesterday we have finished. कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि उसने बच्चे से एनाबेल एडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई. मैं लास्ट 2 लाइन्स फिर से एक बार पढ़ता हूँ. नो सेड द बॉय, सी इज एनाबेल एडम्स. हर पा ओन्स द बैंक. उसके पापा इस बैंक के मालिक हैं. मोर कॉइन्स फिल्ड द बॉयज पॉकेट. बच्चे की पॉकेट में और ज़्यादा धन दे करके जिमी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनाबेल एडम्स. उसने एनाबेल एडम्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल की. नाउ जिमी वेंट टू द प्लांटर्स होटल. जहाँ वो जा रहा था, जैसा कि प्लांटर्स होटल पहुंचा. रजिस्टर्ड एज राल्फ डी स्पेंसर. और वहाँ पर उसने अपना नाम बदल कर एंट्री ली. नया नाम उसका था राल्फ डी स्पेंसर. एंड इंगेज्ड अ रूम. और उसने एक वहाँ कमरा होटल में लिया. होटल का नाम था प्लांटर्स होटल. वहाँ जिमी वैलेंटाइन ने अपना नाम बदला और अब नया नाम उसने रखा राल्फ डी स्पेंसर. He leaned on the desk and declared that he had come to Elmore to look for a location to go into the business. लीन मीन्स होता है झुकना. वो काउंटर पर थोड़ा झुक करके, मतलब इम्प्रेसिव ढंग से उसने वहाँ काउंटर मैन को बताया, ये डिक्लेयर किया कि वो एल्मोर सिटी में आया है किसी एक ऐसे लोकेशन की, कोई एक ऐसा क्षेत्र देखने के लिए जिससे वो बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर ले. अर्थात उसने ये चीज़ क्लियर की कि वो इस शहर में नए बिजनेस के लिए आया है. एंड हाउ वॉज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन. और उसने जानकारी के लिए पूछा कि इस टाउन में जूतों का व्यवसाय कैसा रहेगा. वाज देयर एन ओपनिंग. क्या यहाँ कोई और दुकान थी या कोई और चीज़ थी. वाज देयर एन ओपनिंग का 2 अर्थ निकलता है. वाज देयर एन ओपनिंग, क्या यहाँ कोई शुरुआत करने के लिए था. तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में उसने अपने लिए पूछा है कि यहाँ शुरुआत करने के लिए शू बिजनेस इस टाउन में कैसा रहेगा. द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाई जिमीज क्लॉथ्स एंड मैनर्स. जो क्लर्क बैठा हुआ था होटल में काउंटर पर, वो बड़ा प्रभावित हुआ जिम्मी के कपड़ों और उसके तौर तरीके से. यस देयर आर टू बी अ गुड ओपनिंग इन द शू बिजनेस. हाँ, शुरुआत अच्छी रहेगी शू बिजनेस के लिए. मिस्टर स्पेंसर वुड फाइंड एल्मोर अ प्लीजेंट टाउन टू लिव इन. और आपको रहने के लिए और व्यवसाय के लिए आपको ये एल्मोर सिटी बहुत अच्छा आपके लिए होगा. मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर रिमेन्ड इन एल्मोर एंड प्रॉस्पर्ड. अब वहाँ से राल्फ डी स्पेंसर, जो कि जिमी वैलेंटाइन था, वो वहीं रुक गया. रिमेन्ड माने वहीं पर रहा वो एल्मोर में. और प्रॉस्पर्ड कहते हैं समृद्धशाली हुआ, उसने पैसे कमाए. ही ओपनड ए शू स्टोर. जूते की दुकान थी उसकी, उसने खोली. एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड. और उसका व्यवसाय अच्छा. गुड रन ऑफ ट्रेड का मतलब व्यवसाय का जम जाना या व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगना. उसका व्यवसाय अच्छे से चला. सोशियली ही वाज अ सक्सेस एंड मेड मेनी फ्रेंड्स. सामाजिक रूप से भी वो बड़ा सफल रहा, उसने कई मित्र बनाए. एंड ही अकम्पलिश्ड द विश ऑफ हार्ट. और फिर उसने अपने हृदय की, अपने दिल की इच्छा भी पूरी की. ही मेट मिस एनाबेल एडम्स. वह मिस एनाबेल एडम्स से मिला. एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाई हर चार्म्स. और जितना ही वो मिला, वो उसके आकर्षण में बंधता चला ही गया. जितनी बार मिला, जितना मिलता गया, उतना ही उसके आकर्षण में वो बंधता चला गया. एट द एंड ऑफ अ ईयर. और 1 साल समाप्त होते होते द सिचुएशन ऑफ मिस्टर राल्फ स्पेंसर वॉज दिस. मिस्टर राल्फ स्पेंसर की ये दशा हो गई कि ही हैड वन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी. उसने वहाँ समाज का रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान जीत लिया अपने व्यवहार के कारण. हिज शू स्टोर वाज फ्लोरिशिंग. उसका जूते का व्यवसाय अच्छे से चल रहा था. एंड ही एंड एनाबेल वर एंगेज्ड टू बी मैरिड इन 2 वीक्स. और अगले 2 सप्ताह में वो और एनाबेल एडम्स एंगेज्ड यानी शादी करने जा रहे थे, सगाई करने जा रहे थे. वन डे जिमी सैट डाउन इन द रूम एंड रोट दिस लेटर. एक दिन जिमी अपने कमरे में बैठा था और उसने एक पत्र लिखा. विच ही मेल्ड टू द सेफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स इन सेंट लुइस. सेंट लुइस में उसने अपने एक पुराने मित्र को बड़े ही सुरक्षित एड्रेस
पर उसने एक पत्र लिखा अपने एक सेंट लुइस में रहने वाले अपने पुराने मित्र को। क्या लिखा उसने? डियर ओल्ड पैल, पुराने साथी, बी द सुलिवान्स पैलेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock। 9 बजे रात को सुलिवान प्लेस में जो लिटिल रॉक में है, अगले बुधवार को रात में 9 बजे हमसे मिलो। आई वॉन्ट टू मेक यू द प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स। मैं तुम्हें अपने औजारों का किट देना चाहता हूँ। बिली, आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस। क्विट माने छोड़ देना। मैंने पुराना व्यवसाय छोड़ दिया है। ए ईयर एगो, 1 साल पहले। इट इज़ ओनली लाइफ द स्ट्रेट वन। अब मैंने जीवन जो शुरू किया है वो बिल्कुल सीधा। बी श्योर टू बी एट सुलीज। इसलिए सुली में जो जगह हमने बताई है वहाँ निश्चित रूप से पहुँचना। फॉर आई मस्ट सी यू, ताकि मैं तुम्हें वहाँ मिल सकूँ। आई विल ब्रिंग एलोंग द टूल्स विद मी। मैं अपने साथ वो औजार लाऊंगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना मित्र जिमी। जिमी ने बच्चों, स्टूडेंट्स, ये एक लेटर लिखा उसने अपने एक पुराने साथी को। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 1 साल से उसने कोई क्राइम नहीं किया था। वो अपने पुराने धंधे को छोड़ देना चाहता था और एक नई जिंदगी बिताना चाहता था। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू हैंड ओवर ऑल हिज फाइन टूल्स। वो विलक्षण अपने औजार वो अपने किसी पुराने साथी को देना चाहता था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इतनी कहानी आपने समझी। ये आज के लिए आपके लिए इतनी कहानी। लेकिन बट आफ्टर 2 days, अब इसके साथ आज आपके पास कुछ वर्क है प्रैक्टिस के लिए। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस। इसे आपको प्रैक्टिस कॉपी में, आप कहीं भी किसी रफ कॉपी में आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। दीज आर सम क्वेश्चंस। ये आपको जितने पैराग्राफ हमने पढ़ाए हैं ये आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे अपने क्वेश्चन हैं। दीज क्वेश्चंस आर ऑफ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। इनको आप स्टिल करिएगा, नोट करिएगा। दे आर 10 इन नंबर और ट्राई करिएगा इनका आंसर करने की। वेरी शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चंस दे आर, एंड दे आर वेरी इजी एंड सिंपल। और इससे आपको समझने में, पैराग्राफ समझने में आपको मदद मिलेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?